ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरिओम शर्मा मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा एकादशी की कथा। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे मधुसूदन, श्रावण शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, व्रत करने की विधि तथा इसका महत्व कृपा करके कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा है। अब आप शांति पूर्वक इसकी कथा को सुनिए। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मति नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नाम का राजा राज्य करता था। परंतु पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। जिसकी संतान ना हो, उसको यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती हुई देखकर राजा अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाकर के कहने लगा, हे प्रजाजनों, मैंने इस जन्म में तो कोई पाप किया नहीं। मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है। ना मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र और बांधवों की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता रहा हूँ। इस प्रकार धर्म युक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत ही दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्रीगण तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए और वहाँ बड़े बड़े ऋषि और मुनियों के दर्शन करते हुए राजा के हित की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते ही फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत ही वयोवृद्ध, धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमस मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता है। सब ने जाकर के ऋषि को प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गए। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं। निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, अतः संकोच मत करो। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मति पुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, परंतु फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण अत्यंत दुखी है। हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है, हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बताइए। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद किए और राजा के पिछले जन्म को विचारने लगा। ऋषि ने कहा, हे प्रजाजनों, पिछले जन्म में तुम्हारे राजा ने एक पाप किया था, जिसके कारण उसे पुत्र नहीं हुआ। पिछले जन्म में वह प्यास से मारे एक जलाशय पर गया और जैसे वो जल पीने लगा, उसी समय तत्काल की ब्याह हुई गाय वहां पर पानी पीने के लिए आई। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह काल के समय, जब भी वह 2 दिन का भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गौ को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। एकादशी का व्रत रखने से तो वह राजा हुआ, लेकिन गाय को जल पीते हुए हटाने के कारण उसे पुत्र का कष्ट भोगना पड़ा। हे प्रजाजनों, यदि तुम्हारा राजा और तुम सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत करो, तो तुम्हारे राजा को अवश्य ही संतान का सुख प्राप्त होगा। सभी प्रजा मंत्रीगण सहित इस व्रत को करें
और उस व्रत के फल को अपने राजा को समर्पित करें तो तुम्हारे राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी। ऐसा सुनकर के सभी ने प्रजाजनों ने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। पुत्रदा एकादशी के नियमों का पालन किया। पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और उस व्रत का फल अपने राजा के लिए समर्पित कर दिया। भगवान विष्णु की कृपा से राजा को सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। हे राजन, जो सच्चे मन से पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्रों का जाप करते हुए इस व्रत का अवश्य पालन करना चाहिए।